अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रुक लाइन ब्रिज, जो कि पोइम है। हार्ट क्रेन ने लिखी है इस पोइम को, और इसकी हम समरी को, एनालिसिस को और थीम्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पोइम कब लिखी गई थी। पोइम जो है वो बेसिकली एक लिरिकल ओड है, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसको हम लोग कहते हैं लिरिकल ओड, ए म्यूज़िकल फॉर्म के अंदर लिखी गई है। इसको पब्लिश किया गया था 1930 के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर पोर्ट्रियल है अमेरिकन लाइफ का एंड आइडेंटिटी का, और साइमल्टेनियसली रूटेड इन द पास्ट एंड द फ्यूचर। कैसे प्रेजेंट में अमेरिकन लाइफ थी, कैसे पास्ट में थी, और कैसे फ्यूचर में जो है उसकी आइडेंटिटी जो है चेंज होती गई। और पोइट ने इस ब्रिज का कनेक्शन बिल्ड किया है बेसिकली अपने साथ, एंड कॉन्सिडर इट एज अ ब्रिज, ठीक है। और इट इंडिकेट अ सेंस ऑफ डेडिकेशन कि कैसे वो ब्रिज जो है वो खड़ा है काफ़ी अरसे से, काफ़ी और कई सालों से खड़ा हुआ है, ठीक है। और ब्रुकलाइन ब्रिज जो है, अकॉर्डिंग टू क्रेन, ये एक सिंबल है ऑफ मैस ह्यूमन कनेक्शन इन द मॉडर्न एज। ये सिंबल है पीस का, होप का, स्ट्रेंथ का, एमिडिस द बिजी डिस्ट्रैक्शन नेचर ऑफ सिटी लाइफ, ठीक है। जितना कुछ भी सिटी में चल रहा होता है, क्योंकि बिजी लाइफ होती है, स्टिल ये जो है डेडिकेटेड है, अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। और पोइम जो है वो एक पावरफुल ओड है टू वन ऑफ न्यूयॉर्क्स मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स एंड द टेस्टामेंट टू द इंड्योरिंग पावर ऑफ अमेरिकन स्पिरिट। अमेरिकन लाइफ और आइडेंटिटी को उन्होंने शो किया है। पोइट ने पिक्चराइज किया है ब्रिज को, सीन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। कैसे ब्रिज जो है बहुत सारा वक्त देखता है, सुबह से लेकर शाम तक का। द ओवरव्यू ऑफ द ब्रिज सीम्स एज इफ इट इज़ अ मैग्नेमियस गॉड लाइक फिगर। ओवरव्यू ऐसा शो करता है कि ब्रिज जो है वो एक गॉड लाइक फिगर है जो बस खड़ा हुआ है, ठीक है। और कहा जाए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो एक ब्रुकलाइन जो ब्रिज है न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो एक सिग्निफिकेंस रखता है आइकॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से। ये एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग फीट है अपने वक्त के लिहाज से। ये रिप्रेजेंट करता है इंसान की प्रोग्रेस को, अर्बनाइजेशन को एंड द स्पिरिट ऑफ न्यूयॉर्क, कैसे न्यूयॉर्क ने उसको अपने अंदर समो लिया है, ठीक है। तो इस पोइम के अंदर हार्ट क्रेन ने साथ ही साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के डिस्क्रिप्शन दी है ब्रिज की, कि ब्रिज क्या डिपिक्ट करता है और कंस्ट्रक्शन कैसे हुई ब्रिज की। एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ डिफरेंट थीम्स को भी कनेक्ट किया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बताते हुए उन्होंने बताया कि ये एक सिंबल है ह्यूमन अचीवमेंट का, हिस्ट्री का, ट्रांसफॉर्मेशन का, पावर ऑफ ह्यूमन एंडेवियर्स का। और ये डिस्क्राइब करता है वेब, विच मीन्स शो कनेक्टेडनेस, सेंस ऑफ ऑफ एंड वंडर्स, ठीक है। इधर उन्होंने वर्ड यूज़ किया अपने कुछ स्टैंजास के अंदर वेब का, जिसका मतलब है कि ये कनेक्टेडनेस को शो करता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज के बारे में उन्होंने शो किया है कि ये जो एक कंस्ट्रक्शन है इसकी वर्कर्स ने अपनी एफर्ट जो है वो पुट की हैं, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। और इन्होंने यहाँ पर इमेजरी को भी यूज़ किया टू कन्वे द ब्रिज मैग्निफिसेंस, ठीक है। जो कि मैजेस्टिक और टॉवरिंग स्ट्रक्चर जो थे लेबर्स ने यहाँ पर बिल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज को भी एक्सप्लेन किया जैसे कि मैंने बताया। और जो वर्कर्स थे उन्होंने रिलेंटलेसली वर्क किया है इस मोनूमेंटल बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए। और उन्होंने सजेस्ट किया है कि इट सर्व एज ए यूनिफाइंग फोर्स ब्रिंगिंग टुगेदर द डाइवर्स एंड बिस्लिंग सिटीस्केप ऑफ ब्रुकलाइन एंड मैनहट्टन। कैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठे समो लिया है न्यूयॉर्क के अंदर। और इस ब्रिज ने बहुत कुछ देखा हुआ है, डाइवर्सिटी देखी हुई है, डिफ्रेंसिएशन देखी हुई है, चेंजेस देखी हैं ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मेटाफर है ह्यूमन एस्पायरेशन एंड एम्बिशंस का, ठीक है। लास्ट सेक्शन जो है पोइम का वो बेसिकली बताता है कि क्रेन एड्रेस कर रहे हैं ब्रिज को डायरेक्टली एज लिविंग एंटिटी विद अ सोल, ठीक है। कि ये एक लिविंग एंटिटी है जो हर चीज़ देख रही है, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम उन्होंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंबल है होप का, एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट का। तो बेसिकली फुल जो पोइम है वो बता रही है कि कैसे कंस्ट्रक्शन हुई, कैसे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कि जो ब्रुकलाइन ब्रिज है वो क्यों कंस्ट्रक्ट हुआ, किस किस ने कंस्ट्रक्ट किया, कैसे वर्कर्स थे, किन्होंने कितना काम किया। लेकिन इस ब्रिज ने खड़े होकर वहाँ पर बहुत कुछ देखा है, बहुत वक्त देखा है, लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, इसका वक्त देखा है, ठीक है। कैसे वो खड़ा हुआ है, ये एक बेसिकली होप है, पीस है, लोगों के लिए एक सिंबल है कि भाई डेडिकेटेड होकर एक जगह पर खड़े रहना, ठीक है, और बहुत सारा वक्त गुजारना, ठीक है। गोल्डन एराज गॉड लाइक फिगर है बेसिकली ये लोगों के नज़दीक।
तो बेसिकली इसके अंदर अगर हम लोग थीम्स के बारे में डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है इसकी मेजर थीम कनेक्टिविटी की है। मतलब ये कनेक्ट कर रही है लोगों को उनकी एस्पायरेशन से कि कैसे आप डेडिकेटेड होकर काम कर सकते हैं। जिसने ये ब्रिज बना दिया, ठीक है, इतना बड़ा ब्रिज बना दिया, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एस्पायरेशंस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और मॉडर्निटी का मतलब जिस वक्त में ये बना था 1800 के अंदर ये बना था, तब से लेकर अब तक 21st सेंचुरी के अंदर भी ये मॉडर्न है, ठीक है। जैसे उसका स्ट्रक्चर उस वक़्त था वैसे अब ये ज़्यादा मॉडर्न होता चला जा रहा है। और टेक्नोलॉजी को ये शो करता है कैसे टेक्नोलॉजी और मिथ एंड हिस्ट्री, लव एंड डिज़ायर्स जो हैं वो साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। मिथ एंड हिस्ट्री का मतलब है कैसे क्या मिथ्स थी और क्या असल में हिस्ट्री है इसके बारे में, ठीक है। और साथ में लव एंड डिज़ायर्स को भी शो करता है कि कैसे एक यहाँ पर जो है लव एंड डिज़ायर, लोगों के डिज़ायर्स जो है वो फुलफिल होती हैं। रोमांटिक रिलेशंस को भी बिल्ड करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ थीम्स थी इस पोइम की। ये पोइम जो है वो काफ़ी लेंथी है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशंस करने से बहुत बेहतर है कि आप लोग इसके बारे में समरी वगैरह पढ़ें, ठीक है। और इसका एनालिसिस जिस तरह से मैंने बताया कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कुछ, और कैसे राइटर ने इसको कनेक्ट किया है, डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करके जो है वो पेश किया है, अपने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करके। कुछ थीम्स आप लोग इसका थीमेटिक एनालिसिस भी देख सकते हैं जो कि मैंने इसके अंदर बताया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. Thank you so much for watching. Keep supporting.